जैसा हम सब के सख्याल है कि पिछले 5-6 साल से कांग्रेस लगातार एक मामले को उठा रही, विधानसभा में उठाए मैंने और माननीय गोदयाल जी हमारी पार्टी के सारे लोग उठा रहे थे कि केदारनाथ के अंदर जिस तरह से लगभग 250 किलो सोने चोरी हुई है और उसमें किसी प्रकार की जांच नहीं हुई, कोई इसी प्रकार का सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। तत्कालीन जो मंदिर समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उन पे भी कई प्रकार के आरोप लगे, लेकिन उसकी कोई जांच न होने के बाद इस कुछ पिछले महीने से आपने देखा अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम पे जिस तरह से वहाँ के ट्रस्ट पे जो 2022 में जो ट्रस्ट बना उस ट्रस्टियों पे जो आरोप लगे हैं, जिसकी सीधे पीएमओ मॉनिटरिंग कर रही है और पीएमओ ने उनको वहाँ पे अधिकृत किया, वो टोटल भ्रष्टाचार की जो नई नई चीज़ें आ रही। और उसके ठीक बाद जिस तरह से श्री बैकुंठ धाम में, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े धामों में हमारे श्री बैकुंठ धाम में ये फिर एक भ्रष्टाचार का जिन बाहर आया। ये केवल भ्रष्टाचार है, मैं आप लोगों से कह सकता हूँ ये हमारे आस्था पे चोट है। सनातन संस्कृति के हजारों लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदों पे दोषारोपण है। हम लोगों का केवल और केवल हमारे आस्था पे चोट नहीं हुई, हमारे भरोसे पे चोट नहीं हुई है, ये और संस्कृतियों में भी हमारे जो धर्म है उसका परिहास किया जा रहा है। कुछ चोरों की वजह से, कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से, कुछ लुटेरों की वजह से आज सनातन संस्कृति का हर आदमी आहत है, उसको पीड़ा है। और इसको लेकर के आपने देखा होगा, कल मैंने ज्योतिर्मठ में एक सरकार से मांग की है और सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि आपको नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपके जो समय है, आप कह रहे हैं हमें 5 साल पूरे हो गए, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। और मैं इस अखबार में भी देख रहा था, इस अखबार में आपने करोड़ों, जिसमें 1200 करोड़ रुपये आपने विज्ञापनों पे खर्चा किया है, आपने लिखा हुआ सुशासन की सेवा, सुशासन, समर्पण की 5 साल। क्या ये सुशासन है? जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, हमारे शंकराचार्य के बाद सबसे बड़े यदि हमारे मार्गदर्शक हैं तो हमारे शंकराचार्य, भगवान शंकर के बाद, और उसके बाद 13 अखाड़े। चार मठों में पहला मठ ज्योतिर्मठ है, लेकिन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी के साथ जिस तरह से आपने देखा कुंभ में उनके बटोकों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, और उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए, हम लोग नहीं कोई खड़ा हो पाया। ये उस समय बहुत व्यथित करने वाली घटना। मैंने तब भी कहा था इसको राजनीति से मत देखिए, एक शंकराचार्य के साथ इतना न्याय हो सकता। मैं तो वहाँ भी गया और मैंने उस समय उनकी वेदना देखी। वो वेदना उनकी नहीं थी, वो वेदना मेरी नहीं थी, वो वेदना उन हजारों लाखों उन सनातन धर्म के स्वावलंबियों की है जिनको इनकी चिंता है। लेकिन आज आपने आस्था को अंधविश्वास में बदल करके उसका राजनीतिकरण करके धर्म को आपने समाप्त करने का काम जो सरकारें कर रही हैं, उस पर लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं आज इस चीज़ से बहुत व्यथित, बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत चिंता है कि इस तरह की घटनाएं आने से इस दुनिया में हमारे जितने लोग इस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं उन लोगों का परिहास उड़ाया जा रहा है। ये केवल पैसे का लेन देन तक नहीं है। और जिस तरह से सरकारें मौन हैं, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, मैं ये आपको कह रहा हूँ बगैर सरकार के हो ही नहीं सकता है। आपने देश के सारे पीएसयू बदल दिए। आप कुछ सोच लीजिए, आप इस राष्ट्र के रहने वाले, सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें आम जनमानस के अच्छाई के लिए, उनके जीवन में उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए, उनके लिए एसिड छोड़ने के लिए। लेकिन आपने देश के सारे पीएसयू भेज दिए, सारे संस्थान भेज दिए, उनसे भी आपका पेट नहीं भरा तो आज आप मंदिरों के अंदर जो इतना चीज़ें उस पर डकैती डाल रहे, सारा चीज़ें तबाह कर रहे, और सरकार मौन है। मैं आज बता रहा हूँ ये सेंटर गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें लिप्त है, इनके सह के बगैर हो ही नहीं सकता है। मंदिर समिति में आप क्योंकि आप लोग लंबे समय से तमाम पत्रकारिता कर रहे हैं, आज तो सोशल मीडिया भी हो गए, लेकिन आप उस जमाने में जब केवल इस तरह के मीडिया का चलन था, हमने भी मंदिर समिति में 2-3 अध्यक्ष देने का काम किया। आप स्वर्गीय डॉक्टर अनुसुया प्रसाद मैथुर जी का काल देखिए,
उनके समय में जो सुविधा थी वो सुविधा कोई बना पाए? कोई उनने परिवार का सदस्य नहीं लगाया, किसी तरह का टीए नहीं लिया, और जो कपाट जब खुलते थे वो किसी तरह का तामसी भोजन से लेकर तामसी प्रवृत्ति किसी चीज़ का वो ग्रहण नहीं करते थे। ये तो आप सब जानते, क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते, उनको भी जानते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस टेम्पल कमेटी के मेंबर रहे, हमने हमेशा विधायक बनाए, विधायक से नीचे कभी नहीं बनाए, और अध्यक्ष बने या बहुत बड़े नाम लोग जिन्होंने समाज में बड़ी सेवा की उनको बनाया, लेकिन उन्होंने उनकी सुविधा भी देखी। लेकिन आज हो क्या रहा, जिस मंदिर समिति के लोगों को वहाँ अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने वहाँ की व्यवस्था बनानी, जिन्होंने वहाँ की समस्याओं को दूर करना है, जिन्होंने वहाँ सेवा करनी नारायण की, वो मंदिर समिति के उपाध्यक्ष अपनी पत्नी को दिखा करके, अपना पीए दिखा करके वहाँ से तनख्वाह ले रहे। क्या इस सरकार की सहन नहीं? आप सोचिए, कभी हुआ ऐसा? अरे आपने अपनी पत्नी को पीए दिखा के तनख्वाह ले रहे, बीकेटीसी का उपाध्यक्ष है वो, लेकिन हमारे लोग कौन है? ये कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात थोड़ी है। राजनीति अपनी जगह, मैंने आज भी आपसे कह रहा हूं, धर्म में पुनः दोहरा रहा हूं कि जो हमारे आस्था को अंधविश्वास में बदल करके राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हमको बर्बाद करेंगे, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और आज इन चीज़ों को देखिए, जो हमारे प्रमुख धाम है, इतने सालों से हमारे धामों को गजनवी के बाद कोई ऐसा लूट नहीं पाए। वो तो ये तो गजनवी के भी बड़े वाले जो कहते हैं कि गजनवी के भी, जो मैं एक शब्द कह दूं कि गजनवी के भी बाप हैं, ये मगर ये शब्द कह दूं तो मुझे कहने में कोई अच्छा, ये ढाका ऐसा लूट है। वो लोग लूट रहे हैं जिन लोगों को इसकी रक्षा करनी चाहिए, जिनको इनको समृद्धि करनी चाहिए। तो पिछली बार भी कोरोना के समय में लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में मदद की है, और हम लोगों की आवश्यकता थी। आप मंदिर का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम करें, किसको पूछ के आप दे रहे हैं? आप बड़े बड़े चेक दे रहे हैं, किसको दे? अपने को खुश करना चाह। मैं इसलिए आपसे तमाम चीज़ें करें, आज अखबार बड़े पड़े, सोशल मीडिया बड़ा पड़ा है, बहुत पीड़ा होती है। मैं इस चीज़ को लेकर राजनीति नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये घटना कुछ दिन पहले हुई, पहले मैं सारे तथ्यों को जानना चाहता था, यथार्थ होना चाहता था। क्योंकि मेरा कहना आज, क्योंकि नारायण के इस भूमि में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरी जवाबदेही की चीज़ें सही सामने आए। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो हमें अंदर खाने जो पता चला है, बहुत सारी चीज़ों में कहा जा रहा है कि धांधलियाँ हो रही है। हमारा ये मानना भी है कि पिछले जिस दिन से मंदिर खुला है उस दिन से 24 घंटे के सीसीटीवी के फुटेज को सार्वजनिक कर देनी चाहिए। सबको पता हो जाएगा क्या है क्या नहीं। जांच में आपने अपने लोग बिठाए, सरकार के लोग बैठे हुए, किसी को कोई पता नहीं है। आप किस तरह के काम करना चाहिए? मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस मामले को उठाया है, तथ्यों के साथ उठाया, प्रखरता से उठाया है, और चुप बैठने का ही समय नहीं। मैंने आज श्री नारायण के भूमि में साक्षात वैकुंठ धाम है, जहाँ मोक्ष के लिए लोग आते हैं, उस मोक्ष की भूमि में आप इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि लोगों को सद्बुद्धि दे, ऐसे लोगों को माफ़ न करे। अगर ये सरकार ऐसे लोगों का संरक्षण करेगी तो श्री बद्रीनारायण इनको माफ़ नहीं करने वाला है। और आप लोगों के सहयोग की हमें आवश्यकता, सब लोगों को आवश्यकता है कि इस तरह के भ्रष्टाचारी भविष्य में ये भ्रष्टाचार न कर पाए। इसके लिए हम सब लोगों को एक होने की जरूरत है। अच्छा, विधायक जी